जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं अनुज चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैंने आपको लास्ट के सेशंस में मैंने आपसे बोला था कि राउंड 1 में जितनी भी सीट्स अदर स्टेट्स के लिए होंगी और जितनी फिल हो जाएंगी उनके बाद में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको राउंड 2 में जाना है। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर 33 सैनिक स्कूल्स हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे बच्चे अपनी होम स्टेट पर ही फाइट करेंगे, उनको अदर स्टेट में तो ऑप्ट करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के सारे बच्चों को उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में ही एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अपनी स्टेट से बाहर तो निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये तो तय है। लेकिन सर हमें सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करने से पहले 3 काम करने हैं। पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप सेकेंड राउंड में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्कूल्स को चूज करें जिनके राउंड 1 की कट ऑफ आपके मार्क्स के आसपास है या आपके मार्क्स से 5 या 10 नंबर ऊपर है बस। क्योंकि राउंड 2 की कट ऑफ राउंड 1 से कम जाएगी, 5 से 10 मार्क्स बस। कोई भी ऐसा सैनिक स्कूल चूज मत करना जिसकी राउंड 1 की कट ऑफ आपके मार्क्स से 30, 40 या 50 नंबर ज्यादा है। जिनकी कट ऑफ राउंड 1 की आपके मार्क्स में 20 से 30 से 40 नंबर ज्यादा है, उनको सेकंड राउंड में चूज नहीं करना है। आपको उन्हीं से स्कूल्स को चूज करना है सेकंड राउंड में जिनकी कट ऑफ आपके मार्क्स के पास है, आसपास है, नजदीक है। दूसरा काम यह है कि आप जब अदर स्टेट के सैनिक स्कूल्स को चूज करेंगे तो आपको यह बात जरूर पता होना चाहिए कि हमारी कैटेगरी के लिए, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, डिफेंस हैं, आप जो भी हैं, आपको यह बात जरूर पता होना चाहिए कि हमारी कैटेगरी के जिस स्कूल्स को हम चूज कर रहे हैं उस स्कूल में टोटल हमारी कैटेगरी की कितनी सीट थी, राउंड 1 में कितनी भर चुकी हैं और राउंड 1 में कितनी और भरी जाएंगी। कोई भी ऐसा सैनिक स्कूल भी चूज मत करना जिसमें आपकी कैटेगरी की राउंड 1 में ही सारी सीटें भर चुकी हैं या आपकी स्टेट से राउंड 1 में जाने वाली सारी की सारी सीट्स भर चुके हैं। तो मैं यहां पे आपके जितने भी 33 सैनिक स्कूल्स हैं उन सभी 33 सैनिक स्कूल्स के राउंड 1 में अदर स्टेट के लिए कौन से स्कूल में कितनी सीट्स थी और कितनी बची हुई हैं, ठीक है, कि उस कैटेगरी की, पर्टिकुलर कैटेगरी की, उन सारा का सारा मैं डेटा आपको यहां पे देने वाला हूं। आपको गूगल पे क्या टाइप करना है? आपको गूगल पे टाइप करना है AISSAC 2024 और उसके बाद जो फर्स्ट लिंक होगा उस पर क्लिक करना और फर्स्ट लिंक पर क्लिक करते ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। अब इसमें राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है, राउंड 1 का डेटा भी अपलोड हो चुका है। 1 या 2, हद से हद 3 दिन लगेंगे आपके राउंड 2 स्टार्ट होने में। आपको क्या करना है, यहां स्कूल इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, आपको स्कूल इंफॉर्मेशन में जाना है। यहां लिखा जा रहा है स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी, आपको उस पर क्लिक करना है। और अगर आप क्लास 6 के हैं तो क्लास 6 पर क्लिक करना है, आप 9th के हैं तो 9th पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां क्लिक करना है स्कूल नेम, आप किस स्कूल की चूज करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं अंबिकापुर की चूज करना चाहता हूं। आप जैसे ही अंबिकापुर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको यह पूरा कंप्लीट डेटा निकल के आ जाएगा कि यहां पे इतनी सीट्स हैं और इतनी टोटल सीट्स थी, एक स्टेट से इतने बच्चों का एडमिशन हो सकता है, इतनी भर चुकी है और अभी इतनी और भरना बाकी है। आपको कुछ ऐसा करके डेटा वहां पे इंटरफेस निकल के आएगा। अब आपको काम क्या करना है वो सुनिए। आपको यहां पे सबसे पहला है सैनिक स्कूल कोरुकोंडा। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में टोटल इस अदर स्टेट वैकेंसी, यानी कि सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में क्लास 6 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 5 वैकेंसी अदर स्टेट से आएंगी गर्ल्स की और 21 वैकेंसीज अदर स्टेट से आएंगी बॉयज की, ठीक है। उसमें भी एक शर्त है कि 5 वैकेंसी में एक स्टेट से केवल एक ही लड़की आ सकती है। अब सर इसमें हमें क्या हेल्प हो सकती है? आपने ये सारी चीजें तो देखी, हमें क्या हेल्प कर सकता है? अब मान लीजिए जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मेरी बेटी है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं। मान लीजिए मेरी एक बेटी है और मैं महाराष्ट्र से रहने वाला हूं। अब यहां पे साफ साफ लिख रहा है कि फीमेल की टोटल अदर स्टेट वैकेंसीज 5 हैं और एक स्टेट से एक ही लड़की का एडमिशन हो सकता है। मैं महाराष्ट्र से रहने वाला हूं, मेरी बेटी है, उसने सैनिक स्कूल का एडमिशन एग्जाम दिया है, सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया है। अब यहां पे मैंने देखा कि सर एक स्टेट को एक ही वैकेंसी मिल चुकी है, मिलेगी, और एक वैकेंसी भरी हुई है, यानी कि फर्स्ट राउंड में सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में गर्ल्स का एक ही लड़की का एडमिशन हुआ है और वो लड़की थी महाराष्ट्र की और कट ऑफ कितनी थी 274।
तो मैं कभी भी गलती से भी सैनिक स्कूल कोरुकोंडा आपका सेकंड राउंड में चूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां लिख रखा है कि टोटल 5 लड़कियां आएंगी, ज्यादा से ज्यादा एक स्टेट से एक ही लड़की का एडमिशन हो सकता है, और यहां पे महाराष्ट्र से राउंड 1 में ही एक लड़की का एडमिशन हो चुका है। तो यानी कि अब जो एडमिशन, जो 4 सीटें बची है ना गर्ल्स की, जो 4 अभी भी सीटें बची हैं गर्ल्स की, वो महाराष्ट्र को छोड़कर अदर स्टेट से आएंगी। तो मैं महाराष्ट्र से अगर बिलोंग करता हूं तो मैं सैनिक स्कूल कोरुकोंडा चूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर फीमेल है, बिटियाओं की बात कर रहे हैं वो बेटों की नहीं, क्योंकि वहां एक स्टेट पहले से एक वैकेंसी भर चुकी है। अब जरा बॉयज की बात कर लेते हैं, क्लास 6 की बात कर लेते हैं कि सर सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में क्लास 6 के लिए जो अदर स्टेट से बॉयज आएंगे वो टोटल बॉयज आएंगे 21, और एक स्टेट से ज्यादा मैक्सिमम आपके 5 बॉयज आ सकते हैं। टोटल बॉयज आएंगे 21 और 5 बॉयज एक स्टेट से आ सकते हैं। यहां राउंड 1 में, ठीक है, राउंड 1 में 7 वैकेंसी फिल हो चुकी हैं। तो मैंने कहा टोटल वैकेंसी थी 21, 7 राउंड 1 में फिल हो चुकी हैं, और अब यानी कि राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 में सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में अभी 14 वैकेंसीज और हैं, 14 लड़के और आएंगे। अब एक स्टेट से तो 5 ही आ सकते हैं, ठीक है। अब एक स्टेट से मैंने देखा कि सर यहां पे बिहार से 2 बच्चे पहले ही आ चुके हैं, तो यानी कि बिहार से अभी 3 लड़कों का एडमिशन और होगा। छत्तीसगढ़ से एक ही लड़का आया है, अभी छत्तीसगढ़ से और हो सकता है एडमिशन। झारखंड से एक लड़का आया है जिसकी कट ऑफ थी आपकी 260। कर्नाटक से 2 लड़के आए हैं जिनकी कट ऑफ थी आपकी 248, और उत्तर प्रदेश से एक ही लड़का आया है जिसकी कट ऑफ थी 277। यानी कि अभी यहां 14 वैकेंसीज पर सारी स्टेट के लिए आपकी सीट्स हैं। तो ये है आपके 272। अब इसमें सबसे बड़ी परेशानी यह है कि चलो सर आपने ये तो बता दी, ठीक है, आपने ये तो बता दी, अब ये और बता दीजिए कि ये जो बच्चे आए हैं 272 वाले या उत्तर प्रदेश 277, इनकी कैटेगरी कैसे चेक करनी है। तो मैं बता देता हूं कैटेगरी कैसे चेक करनी है। आपको डिस्क्रिप्शन में 58 मिनट का एक वीडियो है जिसमें क्लास 6 की कट ऑफ वाला मैंने वीडियो बताया है। क्लास 6 की कट ऑफ वाला मैंने वीडियो अपडेट कर चुका हूं। उस वीडियो में आपको जाना है सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा की जब मैं कट ऑफ बता रहा हूं उस वीडियो में, तो वहां मैंने सैनिक स्कूल कोरुकोंडा की अदर स्टेट की कट ऑफ बताया है। तो अदर स्टेट की जब वहां कट ऑफ बता रहा हूं तो वहां साफ लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश से जो बच्चा आया है उसकी कट ऑफ 277 है, और वो किस कैटेगरी का है वो कैटेगरी भी वहां साफ साफ लिखी हुई है। तो ये तो हो गई बात आपकी सैनिक स्कूल कोरुकोंडा की। ये किसकी बात हो गई आपकी? सैनिक स्कूल कोरुकोंडा की। आगे ठीक है, चलो अब यहां पे दूसरा नंबर किसका है? सैनिक स्कूल कालीकरी। सैनिक स्कूल कालीकरी में टोटल बॉयज की 29 वैकेंसीज थी जो अदर स्टेट के लिए थी बॉयज की, और गर्ल्स की थी 5 की। अदर स्टेट की बात कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं, एक स्टेट से एक ही वैकेंसी आ सकती है, और एक स्टेट से लड़कों की कितनी वैकेंसी आ सकती है? सर इसमें 7 हैं, ठीक है। 2 वैकेंसी फिल हो चुकी हैं, यानी कि गर्ल्स की अभी 3 वैकेंसी और बची हैं। एक बिहार की बिटिया आ चुकी है, एक तमिलनाडु की है, और 5 लड़कों की बच चुकी हैं। तो यानी कि सैनिक स्कूल कालीकरी में अभी भी 24 वैकेंसीज बची हुई है बॉयज की। इसमें से 2 वैकेंसी आई है बिहार से, 2 वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश से, और एक आई है मणिपुर से, ठीक है। 5 ही भरी गई है, अभी 24 वैकेंसी अभी और बची हैं, 24। अब सर ये बता दो कि सर उत्तर प्रदेश में जो 2 लड़के आए हैं वो किस कैटेगरी के आए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से जो 2 लड़कों का एडमिशन हुआ है वो किस कैटेगरी से हुआ है? तो आपको क्या करना है, कट ऑफ वाली वीडियो ओपन करना है। जिस स्कूल का देख रहे हैं आप, कालीकरी देखना है। कालीकरी में अदर स्टेट की जब मैं कट ऑफ बता रहा हूं तो वहां कितना एडमिशन हुआ है किस स्टेट से, तो वहां आपको उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे मिलेंगे, उनमें कट ऑफ भी उन्हें कैटेगरी लिखी हुई है, किस कैटेगरी है, ठीक है। तो इसमें आप इस तरीके से, अब आपको करना क्या है वो और इंपॉर्टेंट बात है। आपको करना क्या है वो और इंपॉर्टेंट बात है। आपको एक पेज पर, ठीक है, आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज लेना है पूरा। उस ब्लैंक पेज के लेफ्ट में आपको ऊपर लिखना है वैकेंसीज फिल्ड इन राउंड 1। लेफ्ट में 33 सैनिक स्कूल्स का नाम लिखना है, ठीक है। और यहां पर लिखना है टोटल वैकेंसीज कितनी थी, एक स्टेट को कितनी वैकेंसी जा सकती है और कितनी भर चुकी हैं। ये 3 चीजें बस। टोटल वैकेंसी कितनी थी, एक स्टेट को कितनी जा चुकी है, और कितने एडमिशन हो चुके हैं। मान लो यहां पे ये देखो, अब टोटल वैकेंसी एक स्टेट को 7 मिल सकती हैं,
उत्तर प्रदेश से 2 वैकेंसी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश की कट ऑफ थी भैया 252। तो यहां पे बड़ा अच्छा चांस रहेगा उन बच्चों के लिए जो उत्तर प्रदेश से 245 मार्क्स वाले हैं या 240, 245, 247 मार्क्स वाले हैं, उनको बड़ा अच्छा चांस रहेगा यहां पे सैनिक स्कूल कालीकरी में, क्योंकि कट ऑफ तो 258 से नीचे आनी है। और अभी उत्तर प्रदेश से 3 बच्चे ऐसे और हैं, 3 नहीं सॉरी 5 बच्चे ऐसे और हैं जो उत्तर प्रदेश से 5 और बच्चों का यहां एडमिशन हो सकता है। तो ये आपको बहुत याद रखनी है, ठीक है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग, अदर स्टेट बॉयज 15, गर्ल्स 5, 4 वैकेंसी मिल सकती है एक स्टेट को और 3 वैकेंसी भरी गई है, जिसमें 2 बिहार के बच्चे हैं और 1 आपका उत्तर प्रदेश का बच्चा है। अब यहां पे उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी के जो अदर स्टेट है, अरे भैया तुम्हारे लिए बॉयज बहुत अच्छा मौका है ईस्ट सियांग में। क्यों? क्योंकि ईस्ट सियांग में राउंड 1 की कट ऑफ उत्तर प्रदेश और बिहार। सर यहां पे एडमिशन उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को ही क्यों मिला, अदर स्टेट वालों को वैकेंसी क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहां पे बच्चों ने फिल ही नहीं किया होगा। यहां पे एक स्टेट से 4 बच्चे आ सकते हैं, 2 बिहार से आ चुके हैं, 2 ही बच्चे और आएंगे बिहार से। सर महाराष्ट्र के बच्चे क्यों नहीं दिख रहे? उन्होंने इसको चूज ही नहीं किया है, इस वजह से उनको वहां दिख ही नहीं रही है। तो टोटल वैकेंसी सिर्फ 3 भरी गई है, 2 उत्तर प्रदेश की, 1 उत्तर प्रदेश से है और 2 बिहार से, यानी कि उत्तर प्रदेश से अभी 3 वैकेंसीज और भरी जाएंगी और बिहार से भी अभी आपकी 2 वैकेंसीज और फिल होंगी यहां पे, ठीक है। तो ये डेटा आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं स्कूल्स को आगे बढ़ाता जाऊंगा, क्लास 6 की बात कर रहे हैं, ये क्लास 9 की भी बात करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं आगे डेटा बढ़ाता जाऊंगा आपको स्क्रीनशॉट लेना, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल गोलपारा, ये असम का है। टोटल अदर स्टेट फीमेल वैकेंसी 5 थी, मेल की 21 थी। एक स्टेट से 1 वैकेंसी आ सकती थी, एक स्टेट से 1 ही वैकेंसी आएगी फीमेल की और मेल की 5 आ सकती है। यहां किसी भी गर्ल ने सैनिक स्कूल गोलपारा असम का चूज नहीं किया अदर स्टेट वालों ने, तो अभी भी बिटियाओं के लिए अदर स्टेट 5 की 5 वैकेंसी वहां खाली हैं, एक वैकेंसी एक स्टेट को मिल सकती है। तो यानी कि यहां आपको इस बार मौका है, जबकि एक स्टेट को 5 वैकेंसीज मिल सकती हैं। बॉयज में 5 वैकेंसी भरी गई है, 2 बिहार से, 1 मणिपुर से, 2 उत्तर प्रदेश से। 260 वैकेंसीज गई है, 260 कट ऑफ है आपकी उत्तर प्रदेश की। तो यहां पर भी अदर स्टेट वालों को अच्छा खासा मौका मिलेगा सैनिक स्कूल गोलपारा। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल गोपालगंज। सैनिक स्कूल गोपालगंज में बिहार में अच्छी खासी वैकेंसी है, कट ऑफ थोड़ी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश से 1 बच्चा आया है, 1 झारखंड से आया है, ठीक है। 2 वैकेंसी भरी गई है, अभी यहां पे 21 वैकेंसी और भरी जाएंगी। पॉज करो फटाफट से, मैंने बोला था ना जैसे जैसे मैं स्कूल्स के नाम चेंज करूंगा आप वीडियो को 1 सेकंड पॉज करें। आपने जो अपना पेज लिया है उसमें आप लेफ्ट में लिखेंगे सैनिक स्कूल का नाम, टोटल वैकेंसीज कितनी है, एक स्टेट को कितने बच्चे फिल हो सकते हैं। एक स्टेट को यहां 5 ही लड़के जा सकते हैं, एक स्टेट से। ऐसा नहीं कि सर यहां 19 वैकेंसी है, 19 के 19 लड़के सारे उत्तर प्रदेश के आ गए, नहीं। उत्तर प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा 5 ही हो सकते हैं। 1 बच्चा आ चुका है उत्तर प्रदेश से, 2 ही बच्चे और आएंगे। तो आपको यह लिखना है कि टोटल बच्चे आ सकते हैं 5 और 1 भर चुका है, यानी कि अभी कितने और जाने हैं? 4 और जाने हैं। सैनिक स्कूल नालंदा, सैनिक स्कूल नालंदा में बॉय फीमेल की 5 है, मतलब गर्ल्स की 5 है, बॉयज की 28 वैकेंसीज हैं। एक स्टेट को 7 वैकेंसी फिल हो सकती है, 12 वैकेंसीज आपकी फिल्ड हो चुकी है, ठीक है। अभी 16 और बची हैं, इसमें 3 बिहार के बच्चे हैं। कौन सा सैनिक स्कूल? अंबिकापुर है, थोड़ी छत्तीसगढ़। 3 बिहार के बच्चे हैं, 2 झारखंड के हैं, 2 मध्य प्रदेश के हैं, 1 तेलंगाना का है, 4 उत्तर प्रदेश के, 4 उत्तर प्रदेश के हैं। अभी उत्तर प्रदेश के भी 3 आएंगे, अभी 4 आपके झारखंड के भी आ सकते हैं, तेलंगाना के भी अभी 6 आ सकते हैं। और यहां पे कट ऑफ भी 241 तेलंगाना की, 248, 268, ठीक है। और 273 बिहार की है, क्योंकि वैकेंसी जो है आपके बच्चे भी ज्यादा हैं तो कट ऑफ भी ज्यादा बच्चों ने चूज किया कि बिहार के बगल में है छत्तीसगढ़, इस वजह से। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल बालाचड़ी। टोटल अदर स्टेट बॉयज फॉर 34, एक स्टेट से 9 बच्चे आ सकते हैं। देखो आपके पास कितना अच्छा मौका है, खासकर दिल्ली वालों के लिए, यहां भरो आप, ठीक है। टोटल 9 आ सकते हैं और कितनी 9 फिल हो चुकी है, टोटल 34 है, तो आपके 25 वैकेंसीज अभी और हैं। आप जब मैं स्कूल्स को चेंज करूंगा आप वीडियो को पॉज करेंगे 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट वीडियो को पॉज करने के बाद फिर अपनी जो वैकेंसीज है क्या करना है, सबसे पहले नाम लिखना है सैनिक स्कूल रेवाड़ी,
आपका जो भी पेज है आप उस पेज में 3 चीजें लिखनी है। यहां पे सबसे पहले नाम लिखना है सैनिक स्कूल रेवाड़ी, ठीक है। आप बॉयज हैं तो सिर्फ बॉयज का लिखिए, गर्ल्स हैं तो सिर्फ गर्ल्स का। अगर मैं मान लो गर्ल हूं तो मैं यहां लिखूंगा टोटल वैकेंसीज 5, अगर मैं बॉयज हूं तो अपने पेज पे लिखूंगा टोटल वैकेंसीज 28। एक स्टेट को कितनी दी जा सकती है, बॉयज हूं तो लिखोगे एक स्टेट से मैक्सिमम 7 बच्चे आ सकते हैं, और सिर्फ अपनी स्टेट का ही भरना, अपनी स्टेट का ही फिल करना। अगर मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो मैं ये लिखूंगा कि 2 भर चुकी हैं, टोटल 7 आएंगी, यानी कि 5 लड़के और जाएंगे। अगर मैं उत्तराखंड से हूं तो मैं लिखूंगा कि भैया एक वैकेंसी उत्तराखंड से यहां पे आ चुकी है, यानी कि 6 और जाएंगे। तो हम यहां पे सेकंड राउंड में आप ये रेवाड़ी स्कूल चूज कर सकते हैं। फटाफट से पॉज करिए। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल कुंजपुरा, ठीक है। कुंजपुरा में नेक्स्ट आपका सैनिक स्कूल कुंजपुरा है। गर्ल्स की टोटल अदर स्टेट वैकेंसीज 5 थी, बॉयज की 28 थी। एक स्टेट से एक ही लड़की आ सकती है। लद्दाख से एक स्टेट आ चुकी है, एक लड़की वेस्ट बंगाल से आई है, यानी कि अब वहां से एडमिशन नहीं होगा। 2 वैकेंसी फिल हो चुकी है, 3 गर्ल्स की वैकेंसी अभी भी बची है। मेल की टोटल वैकेंसीज 28 है, यानी कि बॉयज की एक स्टेट से 7 वैकेंसी आ चुकी है, 11 भर चुकी है, जिसमें 2 बिहार, 3 मध्य प्रदेश, 1 राजस्थान और 5 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 5 हैं, तो यानी कि टोटल 7 आ सकती है एक स्टेट से, तो अभी 2 उत्तर प्रदेश से और आएंगे। राजस्थान से एक ही वैकेंसी फिल हुई है और एक स्टेट से 7 बच्चे आ सकते हैं, तो अभी 6 बच्चों का और मौका है राजस्थान से एडमिशन होने का। मध्य प्रदेश के 3 बच्चे आ चुके हैं, मध्य प्रदेश के भी 4 और आ सकते हैं, बिहार से 2 आए, अभी बिहार के भी 5 और आ सकते हैं। ये डेटा आपको बहुत काम आने वाला है। वीडियो फटाफट से पॉज करो। क्या लिखना है, सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा, फीमेल 5, मेल आपका 21। एक स्टेट से एक ही वैकेंसी आ चुकी है, लद्दाख और महाराष्ट्र से आ गई। तो महाराष्ट्र से जो लड़कियां हैं वो आपका सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा फिल मत करना, क्योंकि बेटा महाराष्ट्र से एक स्टेट से एक वैकेंसी भरी जाएगी। महाराष्ट्र से पहले ही लड़की आ चुकी है, तो अब महाराष्ट्र वालों का वहां एडमिशन नहीं है। एक स्टेट से 5 लड़के आ सकते हैं, 2 बिहार से आ चुके हैं तो 3 और आ सकते हैं, 2 मध्य प्रदेश से आ चुके हैं, 3 और आ सकते हैं, 1 राजस्थान से आया तो राजस्थान से 4 और बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश से 2 हैं। कि सर आप लेंगे और ले सकते हैं क्यों बोल रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर बच्चे चूज ही नहीं करेंगे, अगर बच्चे फिल ही नहीं करेंगे, सेकंड राउंड में जाएंगे ही नहीं। जैसे मैंने दिखाया था कि ईस्ट सियांग में किसी लड़की ने चूज ही नहीं किया, गोलपारा किसी लड़की ने चूज ही नहीं किया, 5 वैकेंसी हैं और कोई लड़की वहां जाना ही नहीं चाहती, तो वो खाली पड़ी हुई है सीट अभी की अभी, ठीक है। तो वहां फीमेल के लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल नगरोटा, और सैनिक स्कूल नगरोटा में बहुत ही कम आपकी कट ऑफ गई थी। बॉयज की टोटल 15-18 वैकेंसीज थी अदर स्टेट के लिए, एक स्टेट से 5 आ सकती थी। टोटल वैकेंसी 6 भर चुकी हैं, बिहार से 2 आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ 229 थी, 1 भर चुकी है। मध्य प्रदेश की 241 भर चुकी है, राजस्थान के 261 1 आ चुका है, और 1 आ चुका है आपका उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल तिलैया का है। इसको आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं 1 सेकंड, और पॉज करने के बाद आप सारा डेटा लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा, जहां मुझे बताने का लगेगा मैं आपको रुककर जरूर बताऊंगा, और बाकी अगर मुझे ऐसा लगता है कि अब आप समझ चुके हैं तो वीडियो को आप पॉज करिएगा, ठीक है। वहां लिखना है सैनिक स्कूल कोडाकू। आप गर्ल हैं तो सिर्फ गर्ल का डेटा लिखें, आप बॉयज हैं तो सिर्फ बॉयज का डेटा लिखें, और जो इधर लिख रहा है आप 1080 क्वालिटी में लगा के जो यहां पर लिखा हुआ है वो डेटा भी आप जरूर नोट करें, वो आपके लिए काम आएगा। सर उसमें एक और है, फटाफट से वीडियो पॉज करो। नेक्स्ट लिखो सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटक। एक यहां पे और है कि सर अभी भी हमें, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कभी किसी को कंफ्यूज हो कि सर चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है, टोटल वैकेंसीज बॉयज की 34 थी, एक स्टेट से मैक्सिमम 9 बच्चे आ सकते थे, आंध्र प्रदेश से 1 बच्चा आ गया। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो आंध्र प्रदेश से आया है, वो किस कैटेगरी का आया है? तो आपको मैंने क्लास 6 की चैनल पर आपको क्लास 6 की राउंड 1 की कट ऑफ की वीडियो प्रोवाइड की है, ठीक है। आप क्या करना, सैनिक स्कूल बीजापुर में जाना, वहां मैं आपको बता रहा हूं सैनिक स्कूल बीजापुर अदर स्टेट वैकेंसीज भी हैं, टोटल अदर स्टेट वैकेंसीज कितनी है, और जो एडमिशन हुआ है आंध्र प्रदेश से उस बच्चे का, ठीक है, वो किस कैटेगरी का हुआ है, उसमें आपको कैटेगरी भी लिखी हुई है कि आंध्र प्रदेश से 263 कट ऑफ पर एक बच्चे का एडमिशन हुआ है, वो किस कैटेगरी का है, वो कैटेगरी भी लिख रखी है। और ये भी चेक कर लें कि आपकी कैटेगरी की अभी कितनी सीट्स और बची हैं, ठीक है, ये भी आपको जरूरी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल कजकोटम,
क्लियर है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा, यहाँ पे वीडियो पॉज करके सैनिक स्कूल कजकोटम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल रीवा। सैनिक स्कूल रीवा में टोटल इतनी वैकेंसीज थी, एक एक वैकेंसी आ चुकी है, 2 वैकेंसीज बिहार से थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल चंद्रपुर। चंद्रपुर से बहुत थे, 2 बच्चे बिहार से आ चुके हैं, 4 तेलंगाना से, 1 उत्तर प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, आप जिस भी स्कूल को नोट करें आप उसके साथ में वीडियो को पॉज करते चलिएगा। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल सतारा, और सतारा के साथ है नेक्स्ट आपका इम्फाल। कि सर इम्फाल में ये डेटा कम क्यों है, यहां समझने वाली बात है। मैं आपसे बार बार बोलता था कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देख लो भैया, सैनिक स्कूल इम्फाल में टोटल वैकेंसीज थी बॉयज की 36 और गर्ल्स की थी 5 गर्ल्स की। एक स्टेट से एक ही वैकेंसी भरी जा सकती है, ठीक है। त्रिपुरा की एक लड़की ने 220 कट ऑफ के साथ में सैनिक स्कूल इम्फाल में एडमिशन ले लिया राउंड 1 में। अभी भी 4 वैकेंसीज वहां पे बची हुई है गर्ल्स की, और बॉयज की एक स्टेट से 9 वैकेंसीज आ सकती हैं, जबकि वैकेंसीज भरी कितनी है, एक। सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, यहां इस चीज को आपको समझना है। देखो यहां सर टोटल अदर स्टेट वैकेंसी 36 थी, और यहां पे वैकेंसी एक स्टेट से आ सकती थी 9, और यहां पे सर आपने जब कट ऑफ बताई थी तो वहां उत्तर प्रदेश वालों का दिख रहा था कि वहां उनका एडमिशन हुआ। वो बच्चे यहां पर क्यों नहीं दिख रहे हैं, वो बच्चे यहां पर इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि राउंड 1 में उनको सैनिक स्कूल इम्फाल मिला था, लेकिन वहां उन्होंने सैनिक स्कूल इम्फाल में एडमिशन ही नहीं लिया, वहां उन्होंने इस चीज को रिकंसीडर कर दिया और सीट अभी भी खाली मिल गई। सैनिक स्कूल इम्फाल में एक स्टेट से, अगर मैं नॉर्मल बोलूं, यहां 9 वैकेंसीज हैं उत्तर प्रदेश वालों के लिए, 9 उत्तराखंड वालों के लिए, 9 हरियाणा वालों के लिए, एक स्टेट से 9 आ सकती है। टोटल भले 36 हैं, बट एक स्टेट से 9 तो आ सकती है ना। सर कैटेगरी कैसे चेक करेंगे, कैटेगरी की कट ऑफ वाली वीडियोस पर जाना है आपको। चैनल पर क्लास 6 की राउंड 1 की कट ऑफ पड़ी हुई है, कट ऑफ वाली वीडियोस पर जाना है। वहां पे आप क्या देखेंगे, सैनिक स्कूल इम्फाल। वहां मैं सैनिक स्कूल इम्फाल में होम स्टेट और अदर स्टेट की वैकेंसीज बता रहा हूं, उसमें देखना है जो राउंड 1 की कट ऑफ लगी थी, किस स्टेट से बच्चे को एडमिशन मिला था और कितने नंबर पर मिला था और कौन सी कैटेगरी से था, वहां मैंने सारा कुछ आपको बताया है। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल चिंगचिप, ठीक है। सैनिक स्कूल चिंगचिप के भी यही हाल है, एक ही लड़के ने एडमिशन लिया 264। सर एक बड़ी समस्या है, ठीक है, एक बड़ी समस्या है कि जब आपने सैनिक स्कूल चिंगचिप की कट ऑफ बताई थी तो वहां पर ऐसा लिखा था उत्तर प्रदेश के इतनों का एडमिशन हुआ, इसकी इतनी कट ऑफ गई। यहां एडमिशन बिहार से क्यों आया, वो उत्तर प्रदेश वाले सारे खा गए, क्योंकि उन्होंने राउंड 1 में एडमिशन लिया ही नहीं, उन्होंने रिकंसीडर कर दिया। उनको स्कूल मिला था, लेकिन भैया उन्हें चाहिए था सैनिक स्कूल सेंट्रल स्टेट वाले, उन्होंने कहा मिजोरम नहीं जाएंगे, इसलिए वहां वैकेंसीज भी नहीं फिल हुई। सैनिक स्कूल पुंगलवा देखो 11 ही भरी गई है, 34 टोटल है, लड़की तो कोई गई नहीं है, 2 ही लड़कियां गई हैं आपकी, ठीक है, लड़की कोई नहीं गई है, एक भी लड़की नहीं गई है, ठीक है। सैनिक स्कूल संबलपुर में एक ही लड़की का एडमिशन हुआ है उत्तर प्रदेश से, सैनिक स्कूल संबलपुर, कोई भी उत्तर प्रदेश की लड़की, ऐसे चेक करना है आपको, ऐसे चेक करना है कैसे, अदर स्टेट की एक ही वैकेंसी फिल हो सकती है और एक वैकेंसी फिल कर दी उत्तर प्रदेश की बिटिया ने 238 पर। तो अब उत्तर प्रदेश की कोई भी गर्ल सैनिक स्कूल संबलपुर चूज मत करना। उसका कारण क्या है सर, उसका कारण यह है कि टोटल अदर स्टेट वैकेंसी 5 हैं, एक स्टेट से वैकेंसी कैन बी अलॉटेड टू अ स्टेट, एक स्टेट से एक लड़की आ सकती है, उत्तर प्रदेश से आ चुकी है, तो वहां अब उत्तर प्रदेश की गर्ल्स के लिए एडमिशन नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, ये गर्ल का डेटा है, ये बॉय का डेटा है, और भुवनेश्वर में भी उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने एडमिशन हुआ है, तो यानी कि उत्तर प्रदेश की एक ही वैकेंसी थी, वो फिल हो चुकी है, अब वहां एडमिशन नहीं है। वीडियो को पॉज करते रहिएगा, सारा का सारा डेटा आपको नोट भी करना है साथ साथ। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल कपूरथला, इसी का तो तुम्हें इंतजार था, बड़े कपूरथला बड़े डिमांड में था। दोबारा से बता रहा हूं आपको क्या करना है, आपको व्हाइट पेज पर यहां लिखना है सैनिक स्कूल कपूरथला, आप गर्ल्स हैं यहां पे लिखना है आपको टोटल सीट, आप गर्ल हैं तो गर्ल की सीट लिखें, आप बॉयज हैं तो बॉयज की सीट लिखें। मैं बॉय हूं तो मैं यहां लिखूंगा टोटल सीट 36। एक स्टेट से कितनी वैकेंसीज आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा एक आ सकती है, 9 से। और अब अगर मैं आपका उत्तर प्रदेश से हूं तो मैं देखूंगा उत्तर प्रदेश की एक वैकेंसी भरी जा चुकी है, फील्ड, तो यहां क्या लिखेंगे पेज पर, यहां लिखेंगे एक वैकेंसी भरी जा चुकी है, टोटल 9 आ सकते हैं, यानी कि अभी मेरा मौका है 8 वैकेंसी और हो सकती है मेरे पास। अगर मैं उत्तराखंड का हूं तो यहां लिखूंगा एक, अगर मैं यहां पे मध्य प्रदेश से हूं
तो मैं मध्य प्रदेश के लिखूंगा कि टोटल 9 वैकेंसीज आ सकती हैं और टोटल फील्ड कितनी हो गई 2, अभी 7 और है ना सर। कैटेगरी का और बता दो कि कैटेगरी कैसे देखेंगे, कौन सी कैटेगरी से, तो वीडियो सेक्शन में जाना है, YouTube के वीडियो सेक्शन में क्लास 6 की राउंड 1 की कट ऑफ की एक वीडियो पड़ी है, वहां पे वीडियो को आगे बढ़ा के वहां जाना सैनिक स्कूल कपूरथला पे, और कपूरथला में जाना सैनिक स्कूल कपूरथला अदर स्टेट की जब कट ऑफ बताई है मैंने, तो वहां लिखा है कि मध्य प्रदेश से जिनको एडमिशन मिला है वो कितने नंबर पे मिला है और किस कैटेगरी के हैं, उत्तर प्रदेश से जिसको एडमिशन मिला है वो उत्तर प्रदेश के कितने नंबर पे मिला है और किस कैटेगरी पे है। नेक्स्ट वीडियो को पॉज करो और इसका डेटा लिखो, सैनिक स्कूल झुंझुनू, ठीक है। तो 28 वैकेंसीज थी, 12 फिल हो गई हैं, एक स्टेट से 7 आ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ का डेटा है। और दूसरी बात, आपको अपनी कैटेगरी का जरूर यहाँ पे एक आपके पास होना चाहिए कि आपके कैटेगरी की वैकेंसीज कितनी है। नेक्स्ट आपका अमरावती है, ठीक है, आप अब डेटा खुद ब खुद लिखते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट अमरावती है, तो आपके पास ये डेटा जरूर होना चाहिए। चलो घोड़ाखाल, सबको घोड़ाखाल जाना था दुनिया भर में, सबको दुनिया भर में कहाँ जाना था, जिसको देखो वहाँ कहाँ एडमिशन लेना है, घोड़ाखाल में, कहाँ एडमिशन लेना है, घोड़ाखाल में, ठीक है। अब भैया ये तो वही बात होगी कि 1 अनार और 100 बीमार, ठीक, सबको घोड़ाखाल में जाना था। बेटा घोड़ाखाल में टोटल जो गर्ल्स की वैकेंसीज अदर स्टेट के लिए थी वो 5 वैकेंसीज थी, और टोटल बॉयज के लिए जो अदर स्टेट वैकेंसीज थी वो 18 वैकेंसीज थी। गर्ल्स के लिए एक स्टेट से एक ही लड़की आ सकती है तो वो 1, और यहाँ पे मेल से एक स्टेट से 5 लड़के आ सकते हैं, मैक्सिमम 5 है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के 18 बच्चे उठा के उत्तर प्रदेश के 18 बच्चे भर दिए और बाकी स्टेट का कोई लिया ही नहीं, टोटल 18 बच्चे आएंगे, लेकिन एक स्टेट से ज्यादा 5 बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। 3 लड़कियों का एडमिशन हुआ, एक महाराष्ट्र से, एक लद्दाख से, एक बिहार से। बिहार की एक लड़की यहां आ चुकी है, तो बिहार वाली अगर गर्ल कैटेगरी के हैं तो बिहार की गर्ल को अब घोड़ाखाल भरने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक वैकेंसी एक स्टेट से भरी जानी थी और यहां बिहार की 280 पर फिल हो चुकी है, लद्दाख से एक फिल हो चुकी है, महाराष्ट्र से। बाकी बची हुई जो स्टेट हैं उन लड़कियों के पास बिल्कुल मौका है। और 3 लड़के यहाँ पे आए हैं बिहार से, एक लड़का आया है यहाँ पे दिल्ली एनसीटी से, ठीक है, एक हरियाणा से आया है, एक जम्मू कश्मीर से, 2 मध्य प्रदेश से और 4 उत्तर प्रदेश से। टोटल ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे आ सकते थे, टोटल एक स्टेट से लड़के आ सकते थे 5, और राउंड 1 में 4 लड़कों ने एडमिशन ले लिया, तो यानी कि अब उत्तर प्रदेश से सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़के का एडमिशन होगा घोड़ाखाल में, क्योंकि टोटल घोड़ाखाल में अदर स्टेट के 18 एडमिशन होने थे, एक स्टेट से ज्यादा 5 बच्चे आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 4 बच्चों ने एडमिशन ले लिया राउंड 1 में, तो यानी कि एक और आएगा उत्तर प्रदेश से। बाकी सर कहां से आएंगे, बाकी तो 18 हैं, तो बाकी आएंगे अदर स्टेट से। ये आपका मैनपुरी का है उत्तर प्रदेश का डेटा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट आपका ये झांसी का डेटा है, ठीक है, अदर स्टेट वालों के लिए है झांसी का, बाकी होम स्टेट वाले तो आप कट ऑफ में मैं दे ही चुका हूं पहले। नेक्स्ट आपका ये डेटा है उत्तर प्रदेश अमेठी का, ठीक है, अमेठी में भी दिल्ली वालों के बच्चों के लिए भी सीट मिली है, एक दिल्ली से बच्चा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेस्ट बंगाल पुरुलिया, पुरुलिया में 23 थे एडमिशन, बट लड़कों के लिए 6 वैकेंसीज एक स्टेट से आ सकती हैं, 7 ही फिल हुई हैं, 2 उत्तर प्रदेश की, 2 तेलंगाना की और 3 बिहार की, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बिहार की अब कोई भी बिटिया सैनिक स्कूल पुरुलिया वेस्ट बंगाल में एडमिशन नहीं है, क्योंकि एक स्टेट से एक आ सकती थी और बिहार का एक एडमिशन गर्ल कैटेगरी का पहले ही वहां पे हो चुका है, ठीक है, पहले ही वहां पे हो चुका है। तो ये आपकी कुछ सीट का डेटा था सैनिक स्कूल का, क्या था क्या नहीं था। अब आपको क्या करना है कि राउंड 2 में जाने के लिए देखो चीजें तो आपको मेहनत तो थोड़ा सा करनी पड़ेगी, नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे, ये तो तय बात है, ठीक है। राउंड 2 में जाने के लिए आपको 10 सैनिक स्कूल चूज करने हैं, 10 सैनिक स्कूल चूज करने हैं। सबसे पहला एक पेज पर आपकी पूरे 33 के 33 सैनिक स्कूल की कट ऑफ का डेटा होना चाहिए अदर स्टेट का, क्योंकि आप सब होम स्टेट में तो एक स्कूल चूज करोगे, जाओगे तो अदर स्टेट में, यहां सभी 33 सैनिक स्कूल के नाम होना चाहिए और यहां उनकी होनी चाहिए कट ऑफ लिखी हुई। जिन सैनिक स्कूल के राउंड 1 की कट ऑफ आपके मार्क्स से 20, 30, 40 नंबर जाना है, उन सैनिक स्कूल्स का नाम आप कट कर देना कि राउंड 2 में उनका एडमिशन नहीं है। और जिन 33 में से जिन सैनिक स्कूल के राउंड 1 की कट ऑफ आपके कैटेगरी की 2, 4, 5 या 10 नंबर जाना है, उन सैनिक स्कूल्स को आप राउंड 2 में चूज करें, पहला काम। दूसरा, इनमें से भी अभी और कट छाट करना है। आप जब कट ऑफ देख रहे होंगे अदर स्टेट की, आप जब कट ऑफ देख रहे होंगे अदर स्टेट की, तो अदर स्टेट में
किस स्टेट्स के कितने बच्चों का एडमिशन कट ऑफ लगी वो भी आप यहां पे नोट कर ही लेंगे अपनी कैटेगरी की। अब यहां पे सीट वाला आपको चेक करना है। सीट में क्या करना है, यहां पर एक तरफ आपको लिखना है सैनिक स्कूल का नाम और दूसरी तरफ लिखना है अदर स्टेट की सीट। अब यहां पे जैसे आपने सेकंड राउंड में आपको सैनिक स्कूल पुरुलिया चूज करना है, तो आप क्या है, आप एक गर्ल हैं, आप गर्ल कैटेगरी से हैं, आप बिहार से रहने वाले हैं और आपने आंखें बंद करके आपने ये देखा कि मेरे मार्क्स सर 273 हैं और राउंड 1 की सैनिक स्कूल पुरुलिया में गर्ल्स की कट ऑफ 274 लगी थी, तो यानी कि एक नंबर तो कम हो सकती है, मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा सैनिक स्कूल पुरुलिया में। ऐसा नहीं है, सैनिक स्कूल पुरुलिया में अदर स्टेट के लिए टोटल वैकेंसीज 5 थी, एक स्टेट से एक ही लड़की आ सकती थी, ठीक है। यहां पे बिहार से राउंड 1 में एक लड़की पहले ही आ चुकी है। अब बिहार से बची हुई 4 लड़कियां हैं ना, टोटल 5 थी, 2 का एडमिशन हो गया। अब जो बची हुई 3 लड़कियां आएंगी वो बिहार से और छत्तीसगढ़ से नहीं आएंगी, क्योंकि बिहार और छत्तीसगढ़ से तो आ गया ना। अब आपके कितने भी मार्क्स हो, आप किसी भी कैटेगरी के हो, कितने भी मार्क्स हैं, अब आपका यहां पे राउंड 2 में गर्ल कैटेगरी में सैनिक स्कूल पुरुलिया वेस्ट बंगाल में एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि एक कैटेगरी से एक स्टेट से एक वैकेंसी थी, वो यहां पे बिहार ने भर दी। तो आपको अब बॉयज हैं तो आपको ये डेटा देखना है, तो आपको साथ में ये भी नोट करना है कि जिन सैनिक स्कूल्स को मैं चूज कर रहा हूं, ठीक है, जिस सैनिक स्कूल को मैं सेकंड राउंड में चूज करूंगा वहां नाम क्या था उस सैनिक स्कूल का, टोटल अदर स्टेट के लिए वैकेंसीज कितनी थी, एक स्टेट के लिए कितनी मिल सकती हैं, टोटल जैसे 23, तो यहां टोटल सीट 23 थी, एक स्टेट के लिए कितनी मिलेंगी, 6 मिलेंगी, कितनी भर चुकी है राउंड 1 में, 7 भर चुकी है, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखना है, आप किस स्टेट से हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो मैं यहां लिखूंगा 2, एक स्टेट से 6 आ सकते हैं, 2 भर चुकी है, यानी कि मेरे स्टेट की यहां पे अभी भी 4 वैकेंसीज बची हुई है। अब आपको देखना है कि कट ऑफ कितनी है, आपकी कैटेगरी की सीट है या नहीं। तो आपको यहां जब कट ऑफ वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहां पर जिस राउंड 1 में जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उसकी कट ऑफ भी आपको पता लग जाएगी। तो आप सेकंड राउंड में जिस भी सैनिक स्कूल में चूज करें, कोई भी ऐसा सैनिक स्कूल चूज ना करें जहां आपकी स्टेट से सारे सीट भर चुके हैं। अभी जैसे बताया था ना घोड़ाखाल कि सबको घोड़ाखाल में आना है, एक स्टेट से 5 ही बच्चे आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश के 4 बच्चों ने राउंड 1 में ही एडमिशन ले लिया। अब उत्तर प्रदेश से राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7, राउंड 8, सारे राउंड को मिला के 4 बच्चों ने तो राउंड 1 में एडमिशन ले लिया। अब सारे राउंड्स को मिला के एक ही बच्चा और आएगा उत्तर प्रदेश से, तो बता लो मार्क्स का क्या करोगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि ये आपका सीट का डेटा था, आप इसको नोट करिएगा। बाकी मैं आपके साथ बना हुआ हूं, ड्रीमर्स एकेडमी की पूरी टीम आपके साथ बनी हुई है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कैसी भी, तो आप जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपके साथ हूं। तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।